हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का इस चैनल पे। और अभी रिसेंटली हमने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व करी उसके अकॉर्डिंग हम कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आई थिंक आप सबसे शेयर भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि एक चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व करी पिछले एक चीज़ों से, तो एक चीज़ उसमें से निकल करके जो आ रही है, आई थिंक बहुत सारे जो यूथ हैं, बहुत सारे जो युवा हैं, वो चाहते हैं कि उनको अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, अपने आसपास लोकेलिटी में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स में उनको कुछ ऐसा करने को मौका मिल जाए जिसमें वो कर सके, अपनी स्किल्स को अपडेट कर सके, अपनी नॉलेज को अपडेट कर सके और अपनी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है उसको भी सोल्यूशन निकाल सकते, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी बेटर कर सकते हैं। तो आई थिंक मतलब पैसे कमा सकते हैं साफ शब्दों में अगर ऐसी बात करें, क्योंकि घुमा फिरा कर बात करने में मज़ा नहीं आता। सीधी बात, सही बात और सही नीयत के साथ। तो किस तरीके से ऐसा क्या हो जिसके कारण हम सभी जो आज युवा पीढ़ी है, जो कि बहुत सारे गाँव से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियल नहीं है। अगर हम बेसिकली अपनी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं है कि वहाँ पे हर कोई जो है इन्वॉल्व हो सके या हर कोई उसमें बेहतर हो सके। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो रही है, तो बहुत सारे रास्ते ओपन अप भी हो रहे हैं कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही आई थिंक बहुत बेहतर कर सकते हैं। बट वक्त लगेगा, नो डाउट वक्त लगेगा। उसको हमें चीज़ों को समझना होगा कि किस तरीके से होता है। हो सकता है आफ्टर 5 ईयर्स 10 ईयर्स डाउन टू कि आप उसमें ही बेहतर कर पाएँ। बिकॉज़ क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पिछले 2-3 साल 5 साल में जब से जियो आया, तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होना चालू हो गई थी और काफ़ी कुछ बेहतर लोग कर रहे हैं और हम सब भी काफ़ी कुछ बेहतर कर सकते हैं। बस बिकॉज़ ये है कि उस इंडस्ट्री या उस प्लेटफॉर्म को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खुद को भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़, इसी चीज़ प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि कैसे हम इंटरेक्ट कर पाएँ या कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकते हैं, कि ऐसा कुछ हम किया जाए या ऐसा कुछ मीटअप किया जाए, ऐसा कुछ सेशन किया जाए, ऐसा कुछ प्रोग्राम किया जाए जिससे कि हम और आप मिल कर के किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे सकें। तो अभी कल ही हाल ही में बैठा तो मुझे लगता है कि एक कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम रन करना चाहिए, ऐसा कोई कैरियर अवेयरनेस सेशन रन करना चाहिए जिससे कि बच्चों को या हम सब मिल करके कुछ ऐसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करें या ऐसी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है एट द कि आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, क्या एक्सपीरियंस है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी एजी से पढ़ाई करी है और वो एग्रीकल्चर में नहीं करना चाहते हैं। अगर वो एग्रीकल्चर में हैं, क्लियरिफाई हैं कि नहीं मैं एग्रीकल्चर के फील्ड में काफ़ी कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, तो उन्हें पेशेंस रखना होगा, चीज़ों को समझना होगा कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड में कैसे कुछ बेहतर कर सकता हूँ। और ऑलरेडी आज लोग कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो चीज़ जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो एग्रीकल्चर फील्ड में काफ़ी कुछ बेहतर कर रहे हैं। जो एग्रीकल्चर से पढ़ाई किया, जिन्होंने कुछ और पढ़ाई करी हुई है, बीए किया हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी कुछ बेहतर किया जा सकता है। आई थिंक हम इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमें उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या डीप समझ नहीं होती कि इस कोर्स को करने के बाद या इसमें अच्छे से अध्ययन करने के बाद एक्चुअल में नॉलेज लेने के बाद, ऊपर ऊपर नहीं कि हमने सर्टिफिकेट ले लिया 90% आगे, लेकिन हमको कोई नॉलेज नहीं है, हमको कोई समझ नहीं है। तो समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमको क्लियरलीफाई है कि हमको ये चीज़ समझ आती है, तो डेफिनेटली आई थिंक हम कहीं ना कहीं कुछ बेहतर कर पाएंगे। और फिर उसमें हम अगर चीज़ों को और अच्छे से डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो आई थिंक लंबे समय तक उसमें हम बने रहेंगे और उसी फील्ड में या उसी करियर में हम आई थिंक कुछ बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो मुझे जो तक लगता है, जो अनुभव लगता है कि अगर हम बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं या कोई भी कोर्स आज जनरल वे में लोग इन्वॉल्व करते हैं, बीसीए करते हैं एंड मैनी मोर्स कोर्सेज हम लोग करते ही करते हैं। बट उसका जो साइंटिफिक इशू है, उस तरीके की किस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, उसमें हमें डीप अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि इससे क्या होगा, इससे क्या हम जो चाहते हैं क्या वो चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक्चुअल में हम चाहते हैं क्या अपने जीवन से। या इस कोर्स को करने के बाद अगर हम इसको डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, डीप चीज़ों को समझते हैं कि क्या है, कैसे है, क्यों है और इसका क्या फ्यूचर में होने वाला है, तो आई थिंक हम उसमें बेहतर मन से या इंटरेस्ट से पढ़ेंगे कि हाँ यार, इसको अगर हम पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम आई थिंक बेहतर कर पाएँ। क्योंकि अगर आईएएस भी बनना है, पीसीएस भी बनना है, तो उसको समझिए, तभी आपको उसको पढ़ने में मज़ा आएगा, तभी उसको आप अच्छे से समझ पाएँगे कि आईएएस क्या होता है, उससे क्या बेनिफिट होगा, क्या-क्या हो सकती हैं, उसको भी एक पेपर पेन के साथ लिखिए। ऐसे नहीं दिमाग में चीज़ों को सोचिए, दिमाग में सोचिए बट पेपर पेन के साथ भी इसको एक बार स्क्रीनिंग करिए, उसको समझिए। तो इस तरीके से आई थिंक हम लोग कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन भी हम लोग जो है, जो सेशन की बात कर रहे हैं हम,
कि किस तरीके से हम जो है एक करियर अवेयरनेस प्रोग्राम रन कर सकते हैं, करियर अवेयरनेस एक करियर अवेयरनेस सेशन रख सकते हैं, तो उस तरीके से आई थिंक हम लोग बेटर कर पाएंगे और वो बेटर रहेगा। आई थिंक हम सब इंटरेक्ट करेंगे तो उस प्रॉब्लम को अगर सोल्यूशन ढूंढेंगे तो डेफिनेटली हम मिलेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या ऐसा सेशन करना बेटर रहेगा और कितना हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, और कितना हम मिल करके जो कंपटीशन, जो चैलेंजेस है, कोई भी कंपटीशन हो, आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए, तो किस तरीके से उस पर हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं और अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ढूंढ सकते हैं, अपने घर से ही वो काम हम कैसे कर सकते हैं, उस पर आई थिंक हम लोग चर्चा करेंगे तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि आई थिंक हम लोग कर भी सकते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए, फिर हम लोग जो है एक सेशन करते हैं, एक जूम सेशन करते हैं, उस पर हम लोग कनेक्ट होते हैं, फिर अपने विचारों पर व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।